मौसम कई गुजारे मौसमी ना समझो मेरे इश्क को हमारे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल उषा स्टाइलिंग 444 टेरो। नमस्ते। आई होप आप सभी कोई अच्छे होंगे, अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे और जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज की रीडिंग होगी कि न्यू मून के बाद डीएम डीएफ की करंट एनर्जी, यानी कि डीएम की क्या है एनर्जी डीएफ को लेकर। तो आज मैं रीडिंग उसी पे करूँगी, क्या है एनर्जी डीएम की अपने डीएफ को लेकर। आप जिस भी कनेक्शन में हो प्लीज़ ओपन माइंड होके सुनिएगा। ऑल साइंस वालों के लिए है, आपको जितना रेजोनेट करे आप लें, बाकी को जाने दें। ट्विन फ्लेम जर्नी में मैं जब भी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ तो ये बता देनी है कि ये एक शिव शक्ति एनर्जी की जर्नी है, जिस पे डिवाइन कनेक्शन होती है, उनकी प्रोटेक्शन होती है एंड उनका एक लाइफ पर्पस होता है ह्यूमैनिटी के लिए। और जब तक वो अपने लाइफ पर्पस को पूरा नहीं करते हैं, उनकी कोई भी विशेष जो है उनको रोक दी जाती है। चाहे जिस भी फील्ड में वो वर्क कर रहे हों, काम कर रहे हों और उनको सक्सेस नहीं मिल रही है, तो याद रखिए कि आपको अपने लाइफ पर्पस पर काम करना है, इनर वर्क आपको करनी है। अभी बहुत सारे ट्विन फ्लेम को ऐसे भी देखी जाती है कि वे सबसे पहले अपने कार्मिक से मिलते हैं और उन जरूर हैं, बट उनसे उनको लेसन मिलती है क्योंकि वो उनके कार्मिक होते हैं। उनको बहुत ही धोखे, उनके कार्मिक पार्टनर से उनको धोखे, चीट, फरेब और उनको बहुत ही मानसिक टेंशन जिसको बोलते हैं ना, वो उनको मिलती है। तो उनके रिश्ते ख़त्म होते हैं, बट उनके अगर रियल ट्विन फ्लेम उसके बाद उनको रिवील की जाती है जब उस चीज़ को वो समझ जाते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं। और जनरली ट्विन फ्लेम अगर मिलते भी हैं तो वो एक दूसरे के लिए कुछ टाइम के लिए वो मिलते हैं, उसके बाद उनकी सेपरेशन हो जाती है। डीएम जो है वो मल्टीपल चॉइसेस पे चले जाते हैं। उनकी मेटेरियलिस्टिक चीज़ें उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है, गाड़ी बंगला घर, बड़े बड़े चीज़ें, लग्जरी चीज़ें उनके लिए ख़ास होती हैं। डीएम के लिए है पार्टियाँ शाटियाँ, सुंदर चीज़ें उनको आकर्षक करती है। अपने डिवाइन फेमिनिन को वो प्योर डिवाइन फेमिनिन को वो नहीं देखते हैं, बट डिवाइन फेमिनिन प्योर होती हैं। वो सिर्फ एक ही चीज़ में वो बिलीव करती है। अगर अब अपने डीएम से अगर मिलती है, प्योर रहती हैं, उनके प्रति प्योर भी रहती हैं और अपने डिवाइन पर्पस पे वो काम करती हैं, सोल मिशन पे काम करती हैं। अपने डिवाइन से वो कनेक्ट होती है और अपना इनर वर्क करती है और वो प्योर रहती हैं, अपना काम वर्क करती हैं। उनको भी किसी भी फील्ड में उनको भी सक्सेस नहीं मिलती है, चाहे वो कितनों भी मेहनत कर लें। उनके सबसे ज़्यादा डिवाइन फेमिनिन को उनके जो कार्मिक होते हैं वो सबसे ज़्यादा उनके फैमिली होते हैं, चाहे वो अमीर घर में हो, चाहे वो फिर मीडियम में हो या फिर वो गरीब में हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है। बट उनकी जो अपने फैमिली से बिल्कुल ही डिटैच रहती हैं, उनके जो सोच समझ है वो औरों से बिल्कुल भी अलग होती है, यानी कि वो प्योर हार्टेड सोल होती हैं और डिवाइन के पर्पस द्वारा उनकी जो लाइफ है उनको चलाई जाती है। वो चाह कर भी अपना कुछ नहीं कर पाती है और जब तक वो अपने सोल पर्पस पर पूरा ना कर ले, तो उन्हें प्योर सोल में आना पड़ता है। और डिवाइन फेमिनिन जो है सबसे पहले अवेकन होती है और अपने डिवाइन मैस्कुलिन को भी अवेकन करती है उनके सोल जर्नी में। अब ये कह दूं कि डिवाइन फेमिनिन ट्विन फ्लेम जर्नी शिव शक्ति की जर्नी में होते हैं, वो 18 साल में ही उनको पता चल जाता है, बिल्कुल भी नहीं मैच्योर स्टेज नहीं आ जाती तब तक उनको रिवील नहीं की जाती है कि आप कौन से कनेक्शन में हो। अगर जितने भी ट्विन फ्लेम जर्नी के लोग हैं, मेल हो या फीमेल हो, डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन, जितने भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, शिव शक्ति जर्नी में हैं, अगर हैं आप, तो ये आप मान के चलिए कि आपकी जो भी पता अगर चली होगी तो वो आपके 20 यानी कि 20 ईयर के बाद आपको पता चली होगी, रिवील हुई होगी, कि आपको लगता होगा कि हाँ मैं इस जर्नी में हूँ। अब मैं ये बता दूँ कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी कोई आसान नहीं होती, ये बहुत ही पेनफुल जर्नी होती है। और इसमें जो है चाहे सबसे ज़्यादा फेमिनिन को बहुत
इस पेनफुल जर्नी को देखनी पड़ती है और उसे बिना किसी मदद के उन्हें खुद अकेले चलना पड़ता है और अपना स्टैंड खुद ही लेनी पड़ती है। उसके कार्मिक उसके ज़्यादातर उनके घर में ही मिलते हैं, चाहे वो कितने भी अच्छे घर से बिलोंग क्यों ना करती हो। बट उनके ना तो हाव भाव और नेचर जो है उनके प्योर होते हैं, इस वजह से उनकी वो कभी भी गलत चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करती हैं, गलत लोगों को एक्सेप्ट नहीं करती है। झूठ, फरेब, धोखे, इन सब से वो बिल्कुल दूर रहती है। प्योर हार्टेड रहती है, लोगों के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए वो अच्छा सोचती है, औरों के लिए अच्छा, अनकंडीशनल लव में वो रहती है और सभी को बराबर देखती है। बट उसकी यही मदरली नेचर, केयरिंग नेचर, प्योर हार्टेड सोल के कारण उनकी जो है बहुत उनके घर हो या फिर बाहर हो, उनकी इसी वजह से बहुत कोई मौका का फ़ायदा उठा लिया जाता है। मतलब उनके इमोशनल का फ़ायदा उठा लिया जाता है, उनसे वर्क करा लिए जाते हैं। अगर किसी वर्क फील्ड में है तो उनसे ओवर वर्क भी करा लिया जाता है। ये डिवाइन मैस्कुलिन के साथ भी ये चीज़ होता है कि वो भी प्योर सोल होते हैं, पर वो 3D वर्ल्ड पे होते हैं, जिसके लिए उनको बाहर की चीज़ें बहुत ही लुभावनी होती है और वो उन्हीं के पीछे वो भागते हैं। तो लेकिन अंदर से वो भी प्योर होते हैं और इसी चीज़ को डिवाइन जो है वो अवेकन कराते हैं। उनकी जो ईगो शेड है, उनके अंदर जो नेगेटिविटी है, उनको वो हटाते हैं डिवाइन। तो जब तक डिवाइन भी उनको रिवील कराते हैं कि आपका कौन है आपका ट्रू लव एंड कौन जो है आपका ट्विन डिवाइन फेमिनिन आपका है, उनको वर्क करना है। बट उनको अपने भी सोल को प्योर करनी होती है और उसे भी इस जर्नी के लिए उनको तैयार की जाती है। उनकी भी अवेकन होती है इन द लास्ट तक। बट वो हमेशा अपने ईगो के कारण वो हर चीज़ को डिले कर देते हैं। डिवाइन फेमिनिन आगे निकलती है और अपने सोल पर्पस पे वर्क करती हैं, तभी जाके उनके डिवाइन मैस्कुलिन से उनका रियूनियन संभव हो पाता है। उनके 50% अवेकन तो उनकी डिवाइन फेमिनिन ही कर देती है। उस समय उनको रिवील होती है डिवाइन मैस्कुलिन की। तो न्यू मून के बाद में अब मैं एक और चीज़ भी बता देती हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या शिव शक्ति जर्नी में हो, उनके डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ये पहला तो ये है कि उसके डिवाइन मैस्कुलिन या फेमिनिन कोई एक जो है वो बहुत ज़्यादा अमीर होता है और दूसरा गरीब होता है। दूसरा, एज में डिफरेंसेस रहती हैं, चाहे डिवाइन फेमिनिन बड़ी होती हैं या मैस्कुलिन छोटे होते हैं। कहीं पे मैस्कुलिन बड़े होते हैं और डिवाइन फेमिनिन छोटी होती हैं। तीसरा, उनकी सोचने समझने की जो कैपेबिलिटी होती है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होती हैं। वजह, डिवाइन फेमिनिन जो होती हैं वो स्पिरिचुअल होती हैं, वो इमोशनल होती हैं, वो ईश्वर को मानती हैं और ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं होती हैं। हालांकि इस मॉडर्न युग में उनको सब कुछ पता होता है कि क्या है और क्या नहीं, उनमें सारे गुण होते हैं, कैपेसिटी होती है, वो भी इस 3D वर्ल्ड के बारे में सब कुछ जानती है और उसी तरह से भी काम करती है। बट अपने वो जो कोर चीज़ है, अपने जो कोर चीज़ है, उनको वो नहीं छोड़ती है। जैसे वो अपनी वो परंपरा को नहीं भूलती है इस मॉडर्न युग में, और वो स्पिरिचुअलिटी पर रहती है, अपने डिवाइन से जुड़ी हुई रहती है। अपने जो आदर्श होते हैं, वसूल होते हैं, उनको भी वो मानती है, वो ट्रेडिशनल भी होती हैं। और अपने जो संस्कार होते हैं उनको वो पूरी तरह से फॉलो करती है। अपने परिवार को भी देखती है, खुद को भी देखती है और औरों के लिए भी उसी तरह केयरिंग, नर्चरिंग और मदरली होती है। बट यहीं पे आपका डिवाइन मैस्कुलिन जो होता है वो काफ़ी ही प्रैक्टिकल होता है। वो मेटलिस्टिक चीज़ों में वो भागता है, गाड़ी, बंगला, घर, पैसे, उस पर उनका ज़्यादा ध्यान रहता है। अपने इमोशनल को दबाते हैं, वो अपने इमोशनल को दबाते हैं और बाहरी दुनिया में ये शो करते हैं कि मैं उतना इमोशनल नहीं हूँ, जबकि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। अपनी इमोशन को वो दबाते हैं। उनको उनके घर में जो है यही सिखाई भी जाती है कि इमोशन को दबाओ और प्रैक्टिकल बनो, दुनिया को उस तरह से देखो। बट रियलिटी ये नहीं होती है। तो मैस्कुलिन भी प्योर सोल होते हैं, पर उनकी बाहरी चीज़ें ने उनके ऊपर में एक लेयर बना के वो चलती है कि नहीं, जो दुनिया दिखा रही है, जो मैं देख रहा हूँ वही सही है। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो भी एक प्योर हार्टेड मैस्कुलिन होते हैं, जो कि समय पे उनको भी रिवील कर दी जाती है।
वो उनमें भी वो काफ़ी प्रैक्टिकल होते हैं। तो ये डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन में ये डिफरेंसेस देखे जाते हैं। तो देखा जाए तो डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन में बहुत ही सिमिलैरिटी होती है, जैसे कि जुड़वा, जैसे ट्विंस होते हैं ना, उस तरह से वो एक दूसरे से टेलीपैथी कनेक्शन होते हैं। अगर वहाँ वो पे इमोशनल हो रहे हैं तो उनकी डिवाइन फेमिनिन भी यहाँ इमोशनली अचानक हो जाती है। वो एग्रेसिव वहाँ पे हो रहे हैं तो वो डिवाइन फेमिनिन भी यहाँ एग्रेसिव हो जाती है। जबकि वो भले ही वो कितने ही वो उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है, फिर भी कहीं ना कहीं ट्रिगर होती हैं। वो उनसे भाग नहीं सकती है, कहीं ना कहीं उनसे वो कनेक्टेड होती ही हैं। और इसमें डिले डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से ज़्यादातर होती है, क्योंकि वो ही 3D वर्ल्ड पे भागते रहते हैं, मल्टीपल चॉइसेस पे भागते हैं और मल्टीपल कनेक्शन पे जाते हैं। उनका ईगो शेड जो होता है वो जो ये चीज़ वो कर रहे होते हैं, उनको डिवाइन द्वारा उनको भी बता दी जाती है कि आप इस कनेक्शन में हैं और अपने डिवाइन फेमिनिन की ओर आपको वर्क करनी है। लाइफ में आप दोनों कौन से कॉन्ट्रैक्ट करके आए हों, अगर आपको साथ में मिलकर कोई वर्क करना है तो उन्हें आप उनकी जो डेवलपमेंट होती है वो साथ में ही होती है। मिलने के एक दूसरे से मिल के वो करते हैं। अलग अलग सिचुएशंस होती हैं, बट ये ट्रू है कि ऐसा कुछ होता है और लोग इन्हें नहीं मानते हैं। लेकिन जिनके साथ में ये सब चीज़ होती है और जो हैं वो डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन जो बिटवीन जर्नी में है, उनको ये पता होती है कि उनके साथ में क्या होता है। तीसरी चीज़, उनकी लाइफ जो है बिल्कुल स्टेबल नहीं होती है, बहुत स्टेबल नहीं होती है और बहुत ही पेनफुल जर्नी होती है। बट उस ईश्वर को हमेशा ग्रेटिट्यूड में उनको रहना चाहिए कि वो एक ब्यूटीफुल कनेक्शन में वो हैं, जिनका आशीर्वाद खुद शिव शक्ति के द्वारा दी जाती है और वो काफ़ी प्रोटेक्टेड होते हैं। लाइफ में उनकी जर्नी भले ही पेनफुल होती है, एट द एंड उनकी बहुत अच्छी जर्नी एक साथ में होती है जो देखने लायक होती है, दुनिया उन्हें देखती है। और ये भी एक चीज़ है कि उनको इस धरती पर एक स्पेसिफिक वर्क के लिए भेजी जाती है, एक लाइट वर्क की। जैसे कि मैं उषा, मुझे नहीं पता था कि मेरे नाम इस तरह से क्यों रखा गया है, तो उषा एट द लाइट, एक सुबह की किरण। तो आपको मैं बता दूं कि एज अ लाइट वर्कर, साइकिक टैरो रीडर, मैं आपको यहाँ बैठे बैठे आप जिस भी मेरे इस सराउंड में हैं आपकी मैं पिकअप कर सकती हूँ आपकी एनर्जी को। इसलिए किसी की इमोशंस में, किसी के दर्द में, किसी के दुख में मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती हूँ, क्योंकि हम एक साइकिक रहते हैं। आपकी एनर्जी को हम फील कर पाते हैं, इसलिए हमारा एनर्जी ड्रेन हो जाती है। हम उस जगह से बिल्कुल भागे हुए रहते हैं जिस जगह में ज़्यादा रोना धोना दुख है ना। उन लोगों की जो नेगेटिव एनर्जी होती है ना, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी नेगेटिव एनर्जी होती है, उनको हम खुद पिकअप कर लेते हैं और हमारा सर दर्द बढ़ जाता है। हम उस जगह से, भीड़ भाड़ जगह से हम लोग भागने का मन करता है। तो ये सब चीज़ें एक्चुअली में होती हैं और साइकिक आपके नेगेटिव पावर भी आपको अटैक करते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है कि हमारे साथ में क्या होता है अचानक से। तो ये सब चीज़ें होती हैं और एट द एंड उस डिवाइन द्वारा उन्हीं के डिवाइन टाइमिंग पर उनकी रियूनियन भी करा दी जाती है, पॉसिबिलिटी है। अच्छे कार्य में आगे बढ़ना पड़ता है। जिस चीज़ के लिए आपको चुना गया है, आपका लाइफ पर्पस क्या है, एक लाइट वर्कर के रूप में है। मैं एक साइकिक हीलर हूँ, इंट्यूटिव हूँ। तो मैं आप सभी को आज मैं कह रही हूँ कि मैं अपनी हीलिंग आप सभी को भेज रही हूँ। प्लीज़ लाइफ में नेगेटिव कभी मत होइए। अगर आपके लाइफ में कोई भी दुख दर्द है और आपको अगर कोई टेंशन दे रहा है, ये मान के चलिए कि आप एक प्योर हार्टेड है, आपका लाइफ पर्पस कुछ खास होगा। आपके लाइफ में अगर दुख तकलीफ़ और ज़्यादा स्ट्रगल है, मान के चलिए कि आपके लिए कुछ ना कुछ आप दूसरों के लिए अच्छा करने के लिए आए हैं और आप एक प्योर सोल हैं। मैं हीलिंग सेंड कर रही हूँ, मैं हीलिंग सेंड कर रही हूँ। आपकी लाइफ में जितने भी दुख तकलीफ़ हो वो कम हो जाए और ईश्वर जो है वो डिवाइन पावर माँ शक्ति जो है आपको रास्ता दिखाए, आगे बढ़ने के लिए आपको हिम्मत दे। आपकी जितनी भी विशेष हों वो पूरी हों। इस साल के बाद में अगले साल उन सभी मेहनत कश लोगों की
मेहनत, जितने भी आपने मेहनत किए हैं, आने वाला साल आप लोगों के लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग लेके आए। हिम्मत ना हारे, आगे बढ़ें, यही मेरी माँ शक्ति से रिक्वेस्ट है। मैं हीलिंग पावर भेज रही हूँ, जितने भी दुख तकलीफ हैं आपका कम हो जाए। उस डिवाइन पावर से कुछ मिनटों के लिए आप जुड़िए। हमारा प्रकृति है, हमारा नेचर जो है आपको हीलिंग प्रोवाइड कराता है। आप खुले जगह में बैठिए, प्रकृति नेचर में आप एक समय एक्सपेंड कीजिए। जीव जंतु हैं, पक्षी हैं, उनसे आप देखिए, खुले आकाश में बैठिए, आपको अच्छा लगेगा। जैसे हम लोग, जैसे मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे चांद तारों को देखना पसंद है, मैं कनेक्ट होती हूँ उनसे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता नहीं कि उन्हें देखने से लगता है क्या खूबसूरत चीज़ है। दुनिया में इतनी खूबसूरत चीज़ें शायद ही कहीं है। आप नेचर में रहें, आप नेचर में देखिए, नेचर से जुड़िएगा तो आपको लगेगा कि इनसे ज़्यादा खूबसूरत तो कोई चीज़ बन ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती है। तो इस ईश्वर का बनाया हुआ ये सभी चीज़ है, उनमें से हम एक इंसान हैं, सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ है। अपने आप को कम मत आंकिए, आपसे बेहतर कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। तो आज मैं देखूंगी डिवाइन मैस्कुलिन की, डीएम की एनर्जी क्या है डिवाइन फेमिनिन के लिए। और आने वाला वक्त जो आपका फुल मून है, न्यू मून के बाद उनकी एनर्जी क्या हुई है। और फुल मून दिसंबर में है, शायद वो 26 दिसंबर को है, जो डेडिकेशन, करेज, सेलिब्रेशन को लेके आ रहा है। आपको नया चीज़ करने के लिए आपको प्रोत्साहन करेगा। डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो आगे बढ़ के अप्रोच करें अपने डिवाइन फेमिनिन को। अगर लॉन्ग टाइम हो गई है तो आपके बाद, इसके बाद आपको कोई मौका नहीं मिल सकती है। मे बी शायद आपने ऑलरेडी बहुत मैं पिक कर रही हूँ, आपने ऑलरेडी बहुत टाइम लगा दी है अपनी ईगो शैडो को लेकर, अपने नेगेटिव वर्क को लेकर, आपने मल्टीपल चॉइसेस को लेकर, अपने मेट्रिस्टिक चीज़ों में भागने पे, तो आपने काफ़ी टाइम लगा दी है। तो डिवाइन मैस्कुलिन के पास में चांसेस कम हैं, बहुत टाइम कम है। आप अपने डिवाइन फेमिनिन की ओर आगे बढ़िए, बेहतर होगा। इस फुल मून के बाद आपको हो सकता है डिवाइन पावर, वो यूनिवर्स आपको मौका भी ना दे। तो ये है। चलिए, माँ शक्ति, शिव शक्ति प्लीज़ गाइड करें कि क्या है करंट एनर्जी और डिवाइन मैस्कुलिन की अपने डिवाइन फेमिनिन को लेकर। प्लीज़ गाइस, साउंड्स जो भी आ रही है उनको इग्नोर करें। बगल में कुछ सेलिब्रेशन हो रही हैं तो वो आवाज़ें आ रही होंगी आपको। प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति, शिव शक्ति। अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, स्टक ना रहें। कोई भी अगर आपको ट्रिगर कर रहे हैं, कोई भी नेगेटिव पावर, आपके घर के हों या बाहर के हों, ये मान के चलिए कि यू आर द प्योर सोल। आप में इतनी करेज और हिम्मत है कि आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। वैसे लोग जो आपको ट्रिगर कर रहे हैं, उनकी जो बुद्धि है, यानी कि जो उनके जो ज्ञान है, आपसे बिल्कुल ही कम है। वो लो वाइब्रेशन के लोग हैं जो कि लोगों को परेशान करते हैं, और लाइफ में वो आगे बढ़ते भी किसी को देख नहीं सकते हैं। तो वो लो वाइब्रेशन के लोग होते हैं जो कि नासमझ, जिनको बोलिएगा नासमझ होते हैं, और इनमेच्योरिटी उनमें होती है। तो प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति, शिव शक्ति। डिवाइन मैस्कुलिन जो हैं, जो शिव शक्ति जर्नी में है, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ऑफ होके गिर गई थी, वो है दी सन। मैं साइड में रख देती हूँ प्लीज़। ये एक टैरो डेक में सबसे मोस्ट पावरफुल कार्ड होती है और पॉजिटिव कार्ड होती है, जिसका मतलब होता है यस। कोई भी क्वेश्चन हो आपका, अगर दिमाग में अगर चल रहे, आपके दिमाग में अगर कोई भी ऐसे सवाल आए होंगे, या मन में ऐसी कुछ आपके विचार हुए होंगे, तो या कुछ भी क्वेश्चन आपकी होगी, तो उसके लिए यस। बॉटम में देखिए, 4 of Wands, 4 of Wands, 11 ट्विन फ्लेम जर्नी, ये सो ऑलरेडी करा ही दे रही है। 9 of कप्स फुलफिलमेंट को दिखाती है। आपका जो ट्विन है
आपका जो ट्विन है सबसे पहले ये कार्डगिरी है, यानी कि कुछ ना कुछ ये इंडिकेट कर रही है कि आप में आपके लाइफ में हो सकता है बहुत से डिवाइन मैस्कुलिन जो है अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में है, उनको समझ में आ गई है और वो अपने पार्टनर यानी कि डिवाइन फेमिनिन की ओर एक्शन लेने के लिए वो तैयार है और अपने रिश्ते को वो आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। एक नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग अपने चाहते हैं और उनमें सफलता मिलेगी। अगर किसी भी थर्ड पार्टी में है तो उनको भी वहाँ से छुटकारा और विक्ट्री अपने रिश्ते में मिलेगी। अपने डिवाइन फेमिनिन की ओर वो आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए 4 ऑफ वंस की आ गई है। 1111 आपको दिख रही होगी, रिवील आपको हो रही है, या 111 आपको दिख रही होगी। और यहाँ पे मैंने देखा, देखिए 9 ऑफ कप्स, ये फुलफिलमेंट को दिखाती है। वो आपके साथ में अपना घर परिवार सब कुछ आपके साथ, आप न्यू स्टार्ट के साथ बनाना या फिर स्टेबल लाइफ आपसे चाह रहे हैं। ये बहुतों के डिवाइन मैस्कुलिन ने सोच रखी है। चाहे उनके लाइफ में कोई भी ऑब्स्टिकल हो वो तोड़ने के लिए तैयार है। मे बी इस फुल मून 26 दिसंबर को है, तो 26 दिसंबर मैंने कहा ना सेलिब्रेशन, उनका कॉल मैसेज आपको हो सकता है रिसीव हो, या फिर अगर लॉन्ग डिस्टेंस में है तो आपके साथ में वो मिलने के लिए आ सकते हैं। जितने भी डिवाइन फेमिनिन मेरी ये बात सुन रहे होंगे, अगर आपको पता है, आप सिर्फ डिवाइन फेमिनिन ही क्यों बोल रही हूँ मैं, जिस भी प्योर ट्रू कनेक्शन में आप होंगे, आप अपने डीएम की बात ज़रूर सुनिएगा और ट्रूथ के साथ सुनिएगा। और जितनी सच्चाई आप पकड़ सकते हैं, दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कि आप, जो भी मेरे डिवाइन फेमिनिन देख रहे होंगे या प्योर डिवाइन मैस्कुलिन होंगे, वो उनके ट्रूथ को वो पहचान सकेंगे, ये कंफर्म है। इसके अलावा कोई दूसरा नहीं पहचान सकता है। अगर आपसे अगर 1% भी उन्होंने अगर झूठ भी बोला तब भी आप जानोगे इस बात को। लेकिन आप प्लीज़ आप कुछ भी मत बोलिए, उनके पूरे बातों को सुनिएगा ज़रूर। क्लैरिटी और ईमानदारी और ऑनेस्टी के साथ में वो आपके साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनको क्लैरिटी देने दीजिए और साथ ही तब अपना डिसीजन दीजिए और आगे बढ़िए, इस जर्नी को आगे बढ़ाइए। डिले मत कीजिए, वरना फिर अपने पास्ट के जितने भी ऊंड्स हैं, जितने भी पास्ट की प्रॉब्लम है, वो आप उनको वहीं छोड़िए। चाहे डिवाइन मैस्कुलिन हो, जहाँ उनके जो भी गलती मिस्टेक्स हुई हैं उनको वहीं छोड़ के आने के लिए बोलिए। इसमें आपका कोई लेना देना नहीं है। डिवाइन फेमिनिन को पता है उसका वर्थ, वो प्योर है अपनी जगह में, बिल्कुल ही ट्रू है। जो गलतियाँ करते हैं वो डिवाइन मैस्कुलिन ने वो रायता फैला के रखी है, अपने रायता वही संभाले और अपने डिवाइन फेमिनिन के पास में प्योर हार्ट के साथ कांटेक्ट करें, बात करें और रिश्ते को आगे बढ़ाएं। अब आपकी सिचुएशन कुछ भी हो, आप अपने डिवाइन फेमिनिन को मत कहिए मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं अभी उस सिचुएशन में मैं खड़ा नहीं हूँ, मेरे फैमिली में प्रॉब्लम है, मैं अभी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हूँ, मुझे ये सब चीज़ों के लिए समय वक्त बचा नहीं है। ये आपका 3D वर्ल्ड का माइंडसेट बात करती है। 5D वर्ल्ड में आप जाइए, आपको रियलिटी पता चल जाएगी। आपको अपने लाइफ पर्पस में वर्क करना है। प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति शिव शक्ति की करंट में न्यू मून के बाद में डिवाइन मैस्कुलिन की जो करंट एनर्जी है अपने डिवाइन फेमिनिन को लेकर, वो क्या है। वो क्या है, प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति शिव शक्ति एनर्जी, प्लीज़ गाइड करें। क्या है डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी अपने डिवाइन फेमिनिन को लेकर न्यू मून के बाद फुल मून तक, क्या ऐसे रिवील हो सकते हैं या क्या उनकी रियूनियन हो सकती है, क्या वो उनके दिमाग में क्या चल रही है। प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति शिव शक्ति एनर्जी। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, पास्ट में उन्होंने अगर पेंटिकल के पीछे आपको अगर इग्नोर कर दिया था या थी, तो इस चीज़ के लिए वो सोच रहे हैं कि जिस
पेंटिकल के पीछे उन्होंने भागा, वो उसके लिए कितना वर्थ है। ये पेंटिकल आज मेरी इंट्यूशन पावर कह रही है कि ये पेंटिकल जो है, जिस चीज़ के लिए, जिस पेंटिकल को देखकर उन्होंने उस पेंटिकल के पीछे भागा, आज उनके रियलिटी में ये है कि वो सबसे बड़ा पेंटिकल वो आपको मान रहे हैं, सबसे बड़ा धन। बहुत से मैस्कुलिन अब आपके पास में आना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं और रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये भी है। और जो नए नए जो इस जर्नी में आए हैं वो 3D वर्ल्ड में अभी शुरुआत कर रहे हैं पेंटिकल को लेके पीछे भागने के लिए। प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति। डिवाइन मैस्कुलिन की कौन सी करंट एनर्जी है फ़िलहाल डिवाइन फेमिनिन को लेकर, इस न्यू मून के बाद फुल मून में उनकी क्या एनर्जी रह सकती है, क्या है डिवाइन फेमिनिन को लेकर करंट एनर्जी। ओके, हाई प्रिस्टेस डिवाइन फेमिनिन जो है वो अपना वर्क कर रही हैं, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में है। अपनी इंट्यूशन को सुनकर अपनी लाइफ पर्पस पे वो आगे बढ़ रही हैं। अब वो अपनी इंट्यूशन पावर को सुन रही है और काफ़ी हाई रिगार्ड में है, हाई वाइब्रेशन में है। लो वाइब्रेशन में डिवाइन फेमिनिन बिल्कुल भी नहीं है और वो आगे बढ़ रही हैं अपने लाइफ पर्पस को लेके। उनकी साइकिक एबिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि न्यू मून हो या फिर फुल मून हो, किसी भी इंसान को वो अगर देखे तो उनकी ऑरा को वो ऑलरेडी ऑब्जर्व कर लेती हैं। किसी भी इंसान की जो थिंकिंग होती है, नेगेटिविटी होती है या फिर पावर जो भी पॉजिटिव होती है, उनको भी वो ऑब्जर्व कर लेती हैं। वो अपनी इंट्यूशन पावर में है, अपने डिवाइन से वो जुड़ी हुई हैं। जाहिर सी हैं कि वो अपने जिस किसी को भी वो मानती हैं, उनके लिए वो डिवाइन पावर को जो मानती हैं उनके लिए वो प्योर हैं। अपनी हार्ट की सुन रही हैं। 3D वर्ल्ड से उनको कोई लेना देना नहीं है। भले इस दुनिया में वो आई हैं तो उनको तो रहना ही है, यहाँ पे लोगों को देखना है, लोगों को भी ऑब्ज़र्व करना है, उन्हीं के बीच में रहना है। लेकिन उस चीज़ से वो डिटैच हो चुकी हैं जो उनके लिए सर्व नहीं है। वो अपने एनर्जी को डिटैच कर चुकी हैं, उन नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव चीज़ों से उन्हें डिटैच हो गई है। जो उनका लाइफ पर्पस है उनको वो सर्वाइव कर रही हैं। अपनी इंट्यूशन के सुन रही है, वो हाई वाइब्रेशन में है। उनकी साइकिक एबिलिटी बहुत ही हाई है। बहुत से डिवाइन फेमिनिन अपने क्रिएटिव साइड की ओर फोकस की हुई है, जो उनके इंटरेस्टेड है। डिवाइन पावर ने उनको कोई वर्क अगर दी है जिसके लिए इस धरती पे वो आई हैं, उनको वो चीज़ प्रोवाइड वो करा रही हैं, यानी कि वो अपना सोल पर्पस पर लग गई हैं। तो उनकी इंट्यूशन पावर इस वक्त में हाई हो रही है, हाई हो चुकी है और वो अपना लाइफ पर्पस पूरा कर रही हैं। वो स्पिरिचुअल जर्नी में है, स्पिरिचुअल वर्क कर रही होंगी, लोगों को लाइट वर्कर के रूप में लाइट दे रही हैं। विजडम जो उनके पास में, जो डिवाइन पावर उनको ज्ञान दी हैं, उनको वो सर्व कर रही हैं, दूसरों को गाइड कर रही हैं। अगर आप एक गाइड के लिए आपको अगर चुना गया है, दूसरों को गाइड कीजिए। आपको जो डिवाइन पावर ने जो आपको विजडम दी है, जो ज्ञान दिया है, वो लोगों को आप दीजिए। आपको ऐसे लर्न नहीं सिखाया गया है इतने टाइम तक, तो आप लोगों को बताइए, इस जर्नी के बारे में बताइए। तो उसमें वो वर्क कर रही हैं। जस्ट मी, आपको जितने वर्ड्स विजडम दी गई, जितने ज्ञान दी गई, वो सिर्फ आपके पास रखने के लिए नहीं दी गई है। आपको दूसरों को बताना है, गाइड करना है, जिससे वो अपने इस जर्नी में हो, चाहे कोई भी पर्सन हो, अपनी लाइफ में वो आगे बढ़े। इतनी ज़्यादा साइकिक एबिलिटी आपके डिवाइन फेमिनिन की ओर बढ़ गई है, वो डिवाइन प्रोटेक्शन में है। इस वक्त में आपके डिवाइन मैस्कुलिन भी अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं, जो 3D वर्ल्ड में उसके थर्ड पार्टियों की तरफ से जो अपने माइंड से वो चलते थे, तो अब अपनी इंट्यूशन पावर को भी वो सुन रहे हैं। जहाँ तक डिवाइन फेमिनिन अगर आगे बढ़ गई हैं,
हायर सेल्फ, अनकंडीशनल लव पर वो अगर पहुंच गई हैं तो डिवाइन मैस्कुलिन को भी उस पर वर्क करनी पड़ेगी, और वो भी अपने इंट्यूशन पावर को अब वो सुन रहे हैं। जो हमेशा दूसरों की बातों में सिर्फ सुनते थे और जो 3D वर्ल्ड को वो देखा करते थे, अब उनको भी ये समझ में आ रही है। 26 दिसंबर दैट्स मीन है 26 यानी कि 6 + 2 यानी कि 8। आपका कोई भी, मैंने पहले भी कहा, विजडम कहीं ना कहीं आपको आगे लेके जाएगी। फुल मून, आपको करेज की ज़रूरत है। जो भी डिवाइन मैस्कुलिन अब करेज नहीं कर रहे हैं अपना डिवाइन फेमिनिन की ओर आगे बढ़ने के लिए, कॉल मैसेज या उनसे मिलने के लिए आप डिले कर रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए आप बढ़ाएंगे कदम। अगर आप टाइम को अगर रोक के रखेंगे तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। डिवाइन की तरफ से, उस यूनिवर्स की तरफ से या फिर एंजल्स की तरफ से आपको पुश की जाएगी, और आप जिस पेंटिकल के पीछे भाग रहे हो उसका लॉस प्लस लॉस प्लस लॉस होते जाएगी, मल्टीपल। सिर्फ पेंटिकल की ही बात ना करूं, आपका इमोशनली रूप से भी आपका ड्रेन होंगे, इमोशनली रूप से भी आप ड्रेन होंगे, साथ ही साथ आप फिज़िकली भी होंगे। तो आपको बी केयरफुल, आपको ये न्यूज़ दी जा रही है, यानी कि ये चीज़ आपको बताई जा रही है, चाहे वो मेरे द्वारा हो या फिर आप किसी के भी आप देख लीजिए, आपको गाइड की जाए। अगर ये न्यूज़ जा रही है तो हो सकता है आपको ये अप्लीकेबल हो, आप जिस भी कनेक्शन में हो। प्लीज़ गाइड करें मास्टर शक्ति कि डीएम की कौन सी करंट फीलिंग है अपने डिवाइन फेमिनिन को लेकर इस न्यू मून के बाद में फुल मून तक, उनकी क्या एनर्जी रह सकती है, क्या उनकी करंट फीलिंग्स है अपने डिवाइन फेमिनिन को लेकर। आप जिस भी कनेक्शन में रहिए, आप प्योर रहिए। टू कप्स, ओके, यहाँ टू कार्ड्स निकल के आई है, एक्सप्लेन मैं कर देती हूँ। डिवाइन मैस्कुलिन की जो एनर्जी है वो 5 ऑफ कप्स की है, यानी कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो काफ़ी उदास हैं, दुखी हैं, रिग्रेट में हैं, उनकी लाइफ में कुछ भी चीज़ अच्छा नहीं चल रही है। बहनों से निकलने के लिए, अपनी समस्याओं से निकलने के लिए उनके पास में सोल्यूशन है, बट वो सोल्यूशन को वो आपके डिवाइन मैस्कुलिन जो हैं जो देख नहीं रहे हैं, जबकि उनके पास में 2 कप्स पड़े हुए हैं पीछे की तरफ, लेकिन गिरे हुए 3 कप्स की ओर ही वो ध्यान दे रहे हैं। मतलब जो भी गलतियां जो भी उन्होंने की है, जो भी उनके साथ में अभी हो रहा है, उन दुखियों पे ही वो रोए जा रहे हैं। बट उनको इस चीज़ को सुधारने के लिए उनके पास में सोल्यूशन है, बट वो नहीं देख पा रहे हैं। जो भी दुख और तकलीफ़ उनको मिल रही है, जो भी वो प्रॉब्लम से वो फेस कर रहे हैं, उनका सॉल्यूशन उनके पास में है, बट वो उनको देख नहीं रही है। 5 नंबर इज़ द चेंजिंग। अपनी लाइफ को वो चेंज कर सकते हैं, बट इस चीज़ को वो देख नहीं पा रहे हैं। और यही चीज़ डिवाइन मैस्कुलिन हमेशा गलती करते हैं, औरों के पीछे भागते हैं, औरों की बात सुनते हैं, और इसी बीच में वो जो है वो ट्रू यानी कि सही काम वो नहीं करते हैं, और अपने डिवाइन फेमिनिन को ज़रूरत से ज़्यादा हर्ट करते हैं। यही चीज़ है, वो अपनी इंट्यूशन की नहीं सुनते हैं, जो कि यहाँ पे हाई प्रिस्टेस है। तो यानी कि अब वो अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं। मैं ये चीज़ बता रही हूँ, यहाँ मेरे मोबाइल पे शो हो रही है 333, एंजल नंबर 333। आपकी विशेष को यूनिवर्स ने सुन ली है। 333 आपकी विशेष को सुन ली है। आप जो भी मेरे इस वीडियो को सुन रहे हैं, आपके दिमाग में अगर कोई इच्छा या फिर विशेष है, वो आपकी पूरी होगी। 333 आपके मैस्कुलिन जो है आपके पास में आना चाहते हैं, लेकिन पेज की एनर्जी है, यानी कि पेज ऑफ कप्स की बात है, वो आपको छोटी ऑफर देंगे। हेलो हाय मैसेज मिलने आ सकते हैं, बट आपको रियलिटी नहीं बताएंगे। वो रियलिटी आपको नहीं बताएंगे, बस थोड़े से हिंट्स देंगे वो, बस इतना ही। शुरुआत छोटे चीज़ से करेंगे, डायरेक्ट आपको नहीं बताएंगे, ये कंफर्म है। अगर करना भी चाहें तो वो थोड़ी हिम्मत जुटा के आपके पास में आएंगे, क्योंकि आपको उन्होंने ही हर्ट किया है। तो हाय हेलो ऐसे भी समय है, मैं पहले भी बता दे रही हूँ, उनका ये समय जो है वो डिवाइन के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। डिवाइन के द्वारा उनका नाम, सिंक्रोसिटी, एंजल्स नंबर उनको ज़रूर दिख रही होगी। अपने डिवाइन फेमिनिन की जो भी क्रिएटिविटी है, उनके जो भी वो कपड़े पहनती होंगी, उनका नाम, उनके द्वारा बोलने का स्टाइल, अगर वो कोई गाना सुनती हैं तो वो, या फिर
उनसे ही रिलेटेड कुछ ना कुछ है, तो अपने डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन को आपको यूनिवर्स डिवाइन पावर वो है जो उनको रिवील करा रही होगी, दिखा रही होगी, बट वो उसको इग्नोर किए जा रहे हैं। कंफर्म है ये उनको कंफर्म, या फिर आपके डिवाइन मैस्कुलिन के ड्रीम में डिवाइन फेमिनिन आ रही होंगी किसी भी वजह से। तो ये मैं बता दूँ, 8 दिसंबर को मैंने एक ड्रीम देखी जहाँ पे कुछ अजीब सी बात हुई थी। फेस्टिवल है ना, उन लोग की फेस्टिवल है 25 दिसंबर को। कौन कौन से स्पेलिंग्स होते हैं, हो सकता है आपका नाम हो, उस स्पेलिंग की शुरुआत आपके वर्ड से शुरू होती है, तो आप बी अवेयर, ALIA, तो इस नाम से अगर आपका नाम अगर शुरू होती है तो आप अलर्ट रहिए। इसमें आपको वहाँ पे मैंने इस ड्रीम में देखा कि मैं कुछ खा रही हूँ, मुझे कुछ मिला, मैं कुछ खा रही हूँ, लेकिन वो उस टेस्ट जो था वो मिट्टी का था, मिट्टी का, मुझे बहुत ख़राब लग रही थी, वो मिट्टी की थी। तो इस तरह से आपको अवेयर की जाती है। और यूरा से अब यहाँ पे ये देखिए कि उस पर कौन कौन से स्पेलिंग्स होते हैं। इस तरह से आप अपने नाम के फर्स्ट लेटर को आप ध्यान से देखिएगा। इन जगहों में आप ख़ास तौर पर ये याद रखिएगा कि आपको अगर कुछ खाने पीने की अगर कोई चीज़ें अगर आपको मिल रही है तो प्लीज़ उसे अवॉइड कीजिएगा। अगर आपको कोई लेना देना वहाँ से नहीं है, या फिर ऐसे इंसानों से आपको कोई लेना देना नहीं है, तो आप उन जगहों से या फिर उस नेगेटिव लोगों से आप थोड़ा सा अवॉइड रहिए, अपने आप को बचाइए। दूसरा ये चीज़ था कि ध्यान दीजिएगा कि आप जब भी किसी चीज़ को साइन करते हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं आप ध्यान से सुनिएगा, जो भी आप साइन कर रहे हैं, आप किसी भी वर्क में काम कर रहे हैं और आप कहीं पे आपको पेपर वर्क करना है और साइन कर रहे हैं, तो प्लीज़ उस चीज़ को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, तभी जाके आप साइन कीजिएगा। तीसरा कि कुछ फीमेल्स हैं जो बहुत ही लॉयल होती हैं, सीधी सादी होती है, मेरी तरह, मैं भी। तो ये अलग की बात है कि मैं जब स्पिरिचुअल जर्नी में आई और स्पिरिचुअल जब मैं हो गई तब जाके इतना स्ट्रॉन्ग हुई, नहीं तो मैं वही इमोशनली रोना धोना, सबकी केयरिंग करना वो आज भी है, लेकिन बैलेंस हो चुकी हूँ, बैलेंस स्ट्रॉन्ग जिसको बोलते हैं ना, थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ। अब मुझे पता है कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे नहीं करना है। तो इस तरह से स्पिरिचुअलिटी आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो आप कोई भी पेपर वर्क आप कर रहे हैं तो वहाँ पे आप उसे पूरी तरीके से पढ़िएगा, तभी जाके आप साइन कीजिएगा। आपके यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपके अपने ही लोग आपसे धोखा करेंगे, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके अपने घर के भी लोग हो सकते हैं जो कि नेगेटिव पावर में होते हैं, नेगेटिव उनका माइंडसेट चलता है आपको लेकर, तो वो भी आपको धोखा दे सकते हैं। बल्कि हम प्योर बंदे होते हैं तो हम सब पे विश्वास करते हैं, ऐसा दिमाग में नहीं आता, किसी के लिए कोई ख्याल नहीं रहता कि हाँ ये हमारे साथ गलत करेगा, बट वो लोग अक्सर कर देते हैं। तो इनका ख्याल रखिएगा। डिटैच हम लोग को होना नहीं है, बट इस चीज़ का अवेयर आपको ध्यान में रखनी होगी कि हाँ थोड़ी आँख दिमाग को खुले रखिएगा। तीसरा ये है कि लड़कियां बहुत इमोशनल होती हैं, प्योर हार्टेड भी होती हैं, जो भी लुभावनी चीज़ देखते हैं, अच्छा चलो यही सही है, यही सही है कीजिएगा, मतलब अनजानों के पास में आप ट्रस्ट नहीं कीजिएगा। और अगर आप कहीं पे अगर ट्रेवल कर रहे हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, ध्यान रखिएगा, मेल हो या फीमेल हो, आप किसी अनजान पे ट्रस्ट मत कीजिएगा, उसकी कही सुनी बातों में बिल्कुल ध्यान नहीं दीजिएगा, आप उससे कट जाइएगा। तो मैं फिर से जानना चाहूँगी कि डिवाइन पावर माँ शक्ति शिव शक्ति की एनर्जी जो है ट्विन फ्लेम जर्नी से है, आपका डिवाइन मैस्कुलिन ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत से ऐसे हैं मैस्कुलिन है जो ट्रैवल कर रहे हैं आपसे मिलने के लिए, हो सकता है फ्लाइट से, ट्रेन से, बस से, मे भी हो सकता है। तो चलिए माँ शक्ति शिव शक्ति की एनर्जी क्या कहती है ट्विन फ्लेम जर्नी में, डिवाइन मैस्कुलिन की कौन सी एनर्जी है डिवाइन फेमिनिन को लेकर। मैं जल्दी जल्दी कर देती हूँ क्या है एनर्जी। शिव शक्ति प्लीज़ गाइड करें कि डिवाइन मैस्कुलिन की कौन सी एनर्जी है डिवाइन फेमिनिन को लेकर। न्यू मून में कुछ ऐसा कुछ हो सकता है जिससे उनकी रीयूनियन हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए। लॉन्ग टर्म डिवाइन फेमिनिन बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी हैं कि उनकी जर्नी किस तरह से आगे बढ़ाई जाए, बल्कि डिवाइन फेमिनिन बिल्कुल क्लियर है।
उनको अपनी माँ शक्ति से बहुत प्यार है, उनकी नैया वो पार करा देंगी। प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति से शक्ति। बाबा भोलेनाथ भी उनके सपोर्ट में हैं। ओके, मैंने कहा ना कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन जो है वह आपके पास मिलने के लिए आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आ गई है, फर्स्ट कार्ड में आई है 7 ऑफ वंस। देखिए मैंने अभी कहा ना कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो आपसे मिलने के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, आ रहे हैं आपके पास में। 7 ऑफ वंस। आपका डिवाइन मैस्कुलिन हो सकता है डिस्टेंस में हो, आपसे दूरी में हो, तो आपसे मिलने के लिए वो आपसे आ सकते हैं। आप कॉल, मैसेज, टेक्स्ट आप रिसीव कर सकते हैं 5 दिन में, 2 दिन में, 2 घंटे में, 5 आवर्स में, या फिर यहाँ पे है 7 यानी कि 1 सप्ताह यानी 1 वीक्स, या फिर 7 घंटों में पॉसिबल है। तो इस तरह से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने डिवाइन मैस्कुलिन की कि वो आपको कॉल, मैसेज, टेक्स्ट कर सकते हैं या फिर आपसे मिलने, यहाँ पे मिलने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। आपके मैस्कुलिन जो हैं, डिवाइन मैस्कुलिन जो भी हैं, वो आपसे मिलने आ सकते हैं। कंफर्म है ये कार्ड, हेरोफेंट। आपके डिवाइन मैस्कुलिन से आपका रीयूनियन, रिकन्सिलेशन बहुतों की पॉसिबल अब बहुत जल्द है, क्योंकि रीयूनियन का टाइमिंग भी है इस फुल मून में हो सकती है बहुतों की, है ना। हेरोफेंट, पहले वो बहुत ही ईगोइस्टिक में होंगे, अपनी ईगो से वर्क करते होंगे, लेकिन अब अपनी ईगो को वो छोड़ रहे हैं और आगे की ओर वो बढ़ना चाहते हैं। हेरोफेंट इन द सेंस वो आपसे शादी, मैरिज करना चाहते हैं। उनके दिमाग में ये बैठी हुई है कि आपसे वो रीयूनियन, रिकन्सिलेशन। प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति, शिव शक्ति एनर्जी। प्लीज़ बताएं कि डिवाइन मैस्कुलिन के करंट एनर्जी अपनी क्या है डिवाइन फेमिनिन को लेके। प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति, शिव शक्ति। आपके डिवाइन मैस्कुलिन को ये लगता होगा कि डिवाइन फेमिनिन को पहले से कैसे सब कुछ पता चल जाती है, वो डरते भी हैं, उनके मन में कोई भी छल कपट नहीं रहता। हम साइकिक हीलर हैं और हमारे अंदर में कोई भी छल कपट, द्वेष किसी के प्रति नहीं होती हैं। प्योर हार्टेड सोल होते हैं, इमोशनल भले होते हैं, बट वो भी ऊपर वाले की देन होती है। सबके लिए अनकंडीशनल लव की तरफ रहते हैं। मैं किसी के सामने में 5 मिनट, अगर कोई नेगेटिव बंदा हो या बंदी हो, कोई भी हो, मैं 5 मिनट भी उनके साथ नहीं कर सकती, बैठ नहीं सकती। चाहे वो कोई दोस्त हो या मेरे रिलेटिव हो, मैं उनके साथ में 5 मिनट भी बैठ नहीं सकती, उनके पास नहीं रह सकती हूँ। अगर वो नेगेटिव एनर्जी के लोग हैं, उनकी ऑरा को मैं जानती हूँ। और कोई भी बंदा हो, चाहे वो अनजान हो, चाहे अनजान भी हो, जिसे मैं जानती तक नहीं हूँ, अगर उनका ऑरा तो पहले मैं जान जाती हूँ। उनकी इंटेंशन, उनकी प्योरिटी मैं अच्छी तरह से भांप लेती हूँ। और मैं उस अनजान आदमी के पास भी रिलैक्स रहती हूँ। मैं खड़ी रहूँ, बैठे रहूँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, आराम से उससे मैं जान जाऊँगी कि हाँ, ये आदमी, ये बंदा ठीक है। कोई भी हो, बंदी हो या बंदा हो, ये सही है। उसका ऑरा ही बता देता है कि ये प्योर हार्टेड इंसान है, जिसके मन में प्योरिटी है, जिसके मन में छल कपट दूसरों के लिए नहीं है। वो की एनर्जी पिक हो रही है, जो काफ़ी टाइम से सप्रेशन में है अपने डिवाइन मैस्कुलिन से। डिवाइन फेमिनिन जो है अलग है, या डिवाइन फेमिनिन मैस्कुलिन से अलग है, या मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन से अलग है। यहाँ उन्हीं की एनर्जी पिक हो रही है। साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, 4 साल हो गए होंगे, 5 साल हो, वो सप्रेशन में है। नो कांटेक्ट में भी हो सकते हैं, लेस कांटेक्ट में भी हो सकते हैं। उनके बीच में कोई बातचीत नहीं हो रही होगी, ब्लॉक होंगे, कुछ भी हो सकता है। या आपने की होगी या वो किए होंगे।
ओके, 8 ऑफ पेंटिकल। अपने रिश्ते में वो काम करना चाहते हैं, चाहे आप जो भी रिलेशन में हो, चाहे ट्विन फ्लेम में हो। ऐसे रीडिंग ट्विन फ्लेम की हो रही है। अगर आपका ट्रू लव है, अगर आप भी अपने पार्टनर को लेकर आगे देख रहे हैं जो करंट में है, तो वो आपके रिश्ते में वर्क करना चाहते हैं। पहले उन्होंने नहीं किया है, लेकिन अब आपके रिश्ते में वो वर्क करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। 26 मैंने कहा ना, 26 दिसंबर, यानी कि 6 + 2 8। और यहाँ पे आई है 8 ऑफ पेंटिकल। मेजर शिफ्टिंग है यहाँ पे, जो आज तक नहीं हुई है वो होगी। चेंजिंग जो आपने सोची नहीं होगी वो होगी। अगर उनके माइंडसेट में नहीं हो सकता, फियर था, कैसे होगा, कैसे करूं, वो सब ख़त्म हो जाएगी। अगर मैं कैसे अपने डिवाइन फेमिनिन को कॉल करूं, कैसे मैसेज करूं, क्या वो एक्सेप्ट करेगी, नहीं करेगी, जो फियर है वो ख़त्म हो जाएगी। ये पॉसिबल है। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स है बॉटम में, तो क्वीन ऑफ सॉर्ट्स है, वो फॉरवर्ड आपसे बिना डरे बिना झिझके वो बात करेंगे। पहले उन्होंने हर चीज़ को हाइड रखी, अपनी ईगो में दिखाई। अब उनका ईगो जो है वो ख़त्म करके आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, और वो आपसे क्लियरली बात करना चाहते हैं। इस वक्त में काम करना चाहते हैं आपके रिलेशन में, जो उन्होंने पहले नहीं करी थी। प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति सुशक्ति एनर्जी की, डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी क्या है अपने डिवाइन फेमिनिन को लेकर इस वक्त में। फुल मून में क्या ऐसा कुछ हो सकता है, कौन सी एनर्जी शिफ्टिंग हो सकती है डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से। ओके, 2 ऑफ वांड्स। अपने जितने भी पहले के वुंड्स हैं, जितने भी नेगेटिविटी हैं, जिनके कारण उन्होंने आपको हर्ट किया, अपना डिवाइन फेमिनिन को हर्ट किया, जो भी उनकी गलतियां थी, जो भी उनके थर्ड पार्टी थे, उन सभी चीज़ों को छोड़कर अब आपके रिलेशन में काम करना चाहते हैं। वो जितने भी थर्ड पार्टी में गए होंगे या अभी भी होंगे, उनको वो छोड़कर अब आपकी तरफ या आपके साथ वो लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। सिर्फ चाह नहीं रहे हैं, वो उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है। उनके आगे में वो उनको बहुत सारे ऑब्स्टिकल दिख रही हैं, काफ़ी इमोशनल भी है। नंबर 2, यानी कि जो भी उनके इमोशन है आपके तरफ में है, आपको वो देख रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ आने में उनको बहुत सारे ऑब्स्टिकल नज़र आ रहे हैं कि किस तरह से इस समंदर को पार किया जाए, किस तरह से इन पहाड़ों को पार किया जाए। मतलब आपके सामने आने के लिए उनको किन किन चीज़ों में जो उन्होंने गलतियाँ की हैं वो उनको पता है। और थर्ड पार्टी को अपनाकर, या थर्ड पार्टी उनके फैमिली भी हो सकते हैं, उनके करियर भी हो सकते हैं, थर्ड पार्टी उनकी कोई लव पार्टनर भी हो सकती हैं, थर्ड पार्टी उनकी कोई लवर भी हो सकती हैं, थर्ड पार्टी उनकी कोई उनकी ओवर थिंकिंग भी हो सकती है, थर्ड पार्टी उनके एडिक्शन भी हो सकते हैं, जिसके कारण एडिक्शन मीन्स शराब, एल्कोहल जो वो करते हैं वो भी थर्ड पार्टी में भी आते हैं। थर्ड पार्टी उनकी कोई कार्मिक पार्टनर हो सकती है, थर्ड पार्टी उनकी कोई कार्मिक वाइफ हो सकती हैं। तो उन सभी को छोड़ने में उनको काफ़ी ऑब्स्टिकल नज़र आ रहे हैं, मतलब उनको दिक्कत हो रही है, और इन सभी को वो पीछे छोड़ते हुए वो आपके साथ में आपको लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अपने सारे ऑब्स्टिकल को वो पीछे छोड़ने के लिए अब वो तैयार हैं। टावर, उनकी लाइफ में टावर मोमेंट आई है, और ये टावर जो होती है, यानी कि उनके लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल थे उनमें टावर मोमेंट आई हुई है। कुछ ऐसा बड़ा बदलाव जो कि उनको पूरी तरीके से तोड़ देगा, और एक सिचुएशन का एंड करके वो आपके तरफ वो आगे बढ़ेंगे। जिस चीज़ को यूनिवर्स ने कराई है, जिस चीज़ में वो स्टक थे, जिस चीज़ में वो स्टक थे, उस चीज़ को वो लेके पकड़े हुए थे, तो उस मोमेंट को आगे बढ़ाने के लिए एक टावर मोमेंट आनी होती है, अचानक से कुछ नई शुरुआत के लिए। एक झोपड़ा का घर होता है, उसे पक्की बनाने के लिए उस झोपड़े को जब तक आप तोड़िएगा नहीं, उस जगह में एक पक्की घर कैसे बन सकती है। आप उस झोपड़े को तोड़िएगा तभी तो वहाँ पे घर बनेगा ना। तो वो इंसान उस झोपड़े में ही, मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं
इसी में एडजस्ट कर सकता हूँ, मेरी ऐसी ही लाइफ स्टाइल है, मैं ऐसे ही रह सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ। इसी ऑब्स्टिकल के बीच में वो झोपड़े में वो रहना स्टार्ट करता है। बट उस चीज़ के नहीं सकता हूँ, मेरा ये वर्क बहुत हार्ड है, मैं इस पे आगे बढ़ नहीं सकता हूँ, मैं फाइनेंशियल में कमज़ोर हूँ, मैं इस चीज़ को कर नहीं सकता हूँ। तो हर जगह में ऑब्स्टिकल खड़ा करके वो उसी जगह में संकुचित बैठा हुआ रहता है, वो आगे कदम नहीं बढ़ाता है। तब जाकर डिवाइन पावर ये चीज़ उन पे क्रिएट करती है और वो झोपड़ा खुद ही टूट जाता है। जब वो झोपड़ा जब टूटता है तब वो उसे रियलाइज़ होती है कि नहीं, अब इस जगह में फिर से झोपड़ा मैं तैयार करूँगा। उसके दिमाग में ये कभी नहीं आता है। क्यों? वो झोपड़ा जो है उस पर पानी बरसता है, जब भी पानी गिरती है बारिश के मौसम में उस पर टिप 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 पानी इकट्ठा होता है, उस चीज़ को भी वो इग्नोर किए जाता है। लेकिन वो उस चीज़ को मैं ठीक करूँगा, इसके लिए उस पर ऑब्स्टिकल बहुत उनको खड़े नज़र आते हैं कि मैं कैसे करूँ। लेकिन इसी जगह में जब यूनिवर्स वो डिवाइन पावर जब उस झोपड़े को तोड़ देती है, किसी आंधी तूफान, जब तक वो आंधी तूफान नहीं आती वो झोपड़ा नहीं टूटता है। आंधी तूफान आने पर वो झोपड़ा जब तक टूटती है तब उसके दिमाग में ये आता है कि अब मैं इस झोपड़े को मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैंने इस पे बहुत झेला है, मैं यहाँ पे अब पक्की घर बनाऊंगा। तब उसके दिमाग में वो करेज, वो हिम्मत ज़रूर आती है। तो आपके पार्टनर की, जो भी आपके पार्टनर हो, डिवाइन मैस्कुलिन हो, तो उसके लाइफ में ये टावर मूवमेंट आई है। जिस भी थर्ड पार्टी पे गए होंगे, जिस भी उनका थर्ड पार्टी जो कुछ भी होगी उस पर टावर मूवमेंट आई है, तब आपकी ओर सोचने के लिए, आगे बढ़ने के लिए उनको करेज, हिम्मत और वो स्ट्रेंथ मिलेगी, या मिल रही है या मिलेगी। नाइट ऑफ कप्स आपकी ओर बढ़ने के लिए वो तैयार हैं कप लेके। हो सकता है आपकी ओर वो चल दिए हों, मैंने कहा ना कि वो हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस में हो, वो आपकी ओर बढ़ना चाह रहे हों, उन्होंने ये सोच बना ली, क्योंकि पहला ही कार्ड आपका आई थी द सन, विक्ट्री, न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट आपके साथ। तो ये पॉसिबल है, पॉजिटिव रहिए, ये पॉसिबल है कि ये होगी। कभी भी नेगेटिव माइंडसेट में मत रहिएगा कि ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये मान के चलिए कि आपका ट्रू लव है, आपका वो डिवाइन मैस्कुलिन है, डिवाइन फेमिनिन के पास में ही आएगा। फेमिनिन भी प्योर रहिए, अपनी ऑनेस्टी के साथ रहिए, आपका विश्वास एक दिन रंग लाएगा, वो भी काम करेगा। तो प्योर रहिए, अपने जो भी इनर वर्क आप कर रहे हैं, जो भी आप सेल्फ लव कर रहे हैं, जो भी आपका लाइफ पर्पस है उस पर वर्क कर रहे हैं, तो आप करते जाइए। अपनी मेहनत एक दिन रंग जरूर लाएगी। और इस कनेक्शन में सरेंडर के मूड में रहिए। हमें कोई भी ख्वाहिश बड़ी बड़ी बांध के नहीं रहनी चाहिए। जर्नी हो, ट्विन फ्लेम जर्नी और शिव शक्ति की जर्नी में कोई भी चीज़ को बांध के रखनी नहीं होती है, उसे सरेंडर मोड में होती है। जो भी इस कनेक्शन में अगर हैं तो वो उनका जो भी रिजल्ट होती है डिवाइन टाइमिंग पे होती है। उसी डिवाइन टाइमिंग में वो यूनिवर्स, वो डिवाइन पावर, आपका शिव शक्ति एनर्जी जो है, जो डिवाइन शक्ति है, वही आपके जो एंजल्स होते हैं, आर्के एंजल माइकल, राफेल, यूरियल, जो भी हैं, वो आपका सपोर्ट करते हैं, आपका गाइडेंस करते हैं, आपको करेज करते हैं, आपको हर स्थिति से निकालने में उनकी मदद होती है। डिवाइनली गाइडेड ये प्रोटेक्शन होती है, और उन्हीं के द्वारा ये जो जर्नी है वो चलती है। आपका रियूनियन, रिकन्सिलेशन कब होगी, वो डिवाइन टाइमिंग में होगी। तो आप या हमें जो है वो सरेंडर करनी पड़ती है उस डिवाइन पावर को, कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ, मैं जो कार्य कर रही हूँ वो बहुत ही प्योर है, मैं अपने सोल पर्पस पे मैं काम कर रही हूँ, बाकी आप देख लीजिए। ठीक है, जजमेंट देख लीजिए, यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन पावर की तरफ से, एंजल्स की तरफ से आपको आपके कनेक्शन में, यानी कि ट्विन जर्नी में जो भी हैं, डिवाइन मैस्कुलिन आपको जजमेंट देंगे, वो यूनिवर्स आपको जजमेंट देंगे। ये देखिए, जजमेंट आ रही है आपके कनेक्शन में, आपके सामने में ही दिखा रही हूँ। नंबर 4, 444, मेरे इस चैनल का नाम भी मैंने रखा 444, तो उषा स्टार हीलिंग 444 टैरो। तो 444 मुझे हर जगह दिखती थी। मेरी जब अवेकनिंग हो रही थी, मुझे 444
एट ए टाइम दिखती थी। मैं जहाँ भी जाऊँ, घर में भी जाऊँ, फ़ोन उठाऊँ, बाहर देखूँ, 444 ये एक ट्विन फ्लेम जर्नी की एक नंबर है जो आपको हमेशा गाइड करेगी। 444 आर्कएंजल माइकल की एंजेलिक नंबर है, वो आपको गाइड करेगी। एक सुप्रीम पावर जिसकी कोई अथा नहीं है, अंधेरे के बीच में आप जाइएगा 4 नंबर, तो वो चीज़ यहाँ कुछ मैं ये रीड कर रही हूँ और मेरे मोबाइल में एक न्यूज़ आई है, कैरियर लिफ्ट ऑफ, यानी कि होगा पॉसिबल विद द सन। एक मिनट, आगे तो मैं नहीं बता पाऊँगी, पर होगा पॉसिबल विद द सन, इस तरह से एक न्यूज़ आई है। तो आई एम श्योर आपकी जो भी विशेष है, कैरियर से रिलेटेड कोई भी अगर विश आपने मांगी है तो वो आपकी पूरी ज़रूर होगी। मैंने वो चीज़ देखी, वहाँ पे एक मैसेज आई, उसमें मैंने देखी कि होगा ज़रूर, पॉसिबल है। तो आप ट्राई कीजिएगा, जिसमें आपका जजमेंट आ रही है डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से, आपके कनेक्शन में वो जजमेंट आ रही है। यूनिवर्स की भी डिवाइन टाइमिंग बहुतों की आ रही है, जजमेंट आ रही है। पॉसिबल है अगले साल रियूनियन हो उन ट्रू लव्स की, एंड डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन मिल जाए, उनका भी रियूनियन हो जाए, ताकि अपनी जर्नी में वो आगे बढ़ें और इस धरती को, इस पृथ्वी को, जो भी उनका लाइफ पर्पस है, उनको वो साथ मिल के वो पूरा करें। और वो आते ही हैं इस लाइफ टाइम में कुछ अच्छा, कुछ बड़ा करने के लिए, पब्लिक के लिए, लोगों के लिए एक लाइट वर्कर के रूप में आते हैं। उनको इस धरती में कुछ सर्व करना पड़ता है, इस धरती के लिए आते हैं, हाई वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए आते हैं, पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए आते हैं, अनकंडीशनल लव जो लोग भूल चुके हैं उनको वो बताने के लिए आते हैं। स्टार सीड होते ही हैं, स्टार सीड्स इन द सेंस द ट्विन फ्लेम, एक ही सोल के 2 पार्ट्स अलग अलग बॉडी में वो होते हैं, बट दुनिया के किसी भी कोने में वो भले ही होते हैं, पर उनका अदर हाफ किसी रूप में वो उनके सामने में आ ही जाते हैं और मिल जाते हैं अचानक से। पॉसिबल है। बहुत अजीब सा लगता है ये बात सुन के, बट होता ऐसा ही है। बहुत ब्यूटीफुल जर्नी होती है, भले ही बहुत पेनफुल होती है, बट ब्यूटीफुल जर्नी होती है। इसे ईश्वर का गिफ्ट मान के उसे एक्सेप्ट करनी चाहिए और अपने सोल पर्पस को पूरा करनी चाहिए जो डिवाइन ने आपको दी है। साइकिक, इंट्यूटिव पर्सन, टैरो रीडर, मैं आप सभी को गाइड कर रही हूँ, वो भी किसके पावर से, उस डिवाइन पावर के। उन्होंने ही इंडिकेट की और मैं फील्ड में हूँ आपके सामने में। मैं कभी भी ओपन अप नहीं होती थी, ना तो सोशल साइड में अभी नहीं हूँ मैं, ना और ओके द चैरियट। जो भी आपके कनेक्शन में उन्होंने करेज नहीं दिखाई, एक्शन नहीं लिया, तो ये एक्शन की कार्ड है। आपके डिवाइन मैस्कुलिन जो है अपने डिवाइन फेमिनिन की ओर एक्शन लेने के लिए वो तैयार हैं। 7 नंबर, उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। अब इस कनेक्शन को अच्छी तरह से समझ रहे हैं और अपनी कनेक्शन को सक्सेसफुल बनाने के लिए वो तैयार हैं और एक्शन लेने के लिए वो अब रेडी हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड फिर से है किंग ऑफ वांड्स। क्लियर कट वो आपसे बात करेंगे या बात करना चाहेंगे, अपनी जो भी फियर्स हैं, जो भी उनके मन में हैं, जो भी उनके तरफ से जो भी ऑब्स्टिकल्स आई हैं या फिर उनके तरफ से ऑब्स्टिकल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो वो क्लियर कट बात करना चाहेंगे और इस कनेक्शन को आगे की ओर ले जाना चाहेंगे। तो वो अगर आपका जो भी ट्रू लव है और आपका डिवाइन मैस्कुलिन आपसे अगर बात करे और अपनी फुल क्लैरिटी के साथ में आपको बात करें, ईमानदारी, ऑनेस्टी दिखाएं
और सच्चाई के साथ में अगर इस कनेक्शन में वर्क करना चाहें तब आप एक्सेप्ट कीजिए, पूरी तरीके से उनके बात को सुनिए, तभी आप एक्सेप्ट कीजिए। एंड द सेकेंड मोमेंट्स कार्ड में है दुखी है। तो ये तो थी आज की रीडिंग। आई होप मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अपनी लाइफ में खुश रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें और आपकी सारी मनोकामनाएं विशेष फुलफिल हो, यही माँ शक्ति से मेरी प्रेयर है। और नंबर है तो बी केयरफुली रहिए। आप जिससे कांटेक्ट में नहीं हैं, आप किसी से अनजान हैं तो आप अवॉइड कीजिए। किसी के द्वारा दिए गए खाने पीने में अवॉइड कीजिए, शायद वो आपके हेल्थ के लिए, आपके मेंटल, आपके हेल्थ के लिए, आपके लिए सही ना हो। अगले वीडियो में मैं फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।